डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11th, आइए सेट टॉपिक और कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर नंबर 6 में आ गए हम लोग। सो ऑलमोस्ट हम अभी ये टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, उसके एक्सरसाइजेस किए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे हम, और यहाँ पर हम यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये उससे रिलेटेड है जिसमें हम एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। उन प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है ये सीखने के लिए। लेकिन जो एक्सरसाइज है हमारी, यानी एक्सरसाइज में इसमें जो सॉल्व करूँगा वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.6 है। 1.6 एक्सरसाइज है और उसके 5-6 क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उस पूरी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दैट एक्सरसाइज हम कुछ फॉर्मूले यहाँ लर्न करेंगे, फॉर्मूलों को लिखना लर्न करेंगे, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस हमारा ये एक्सरसाइज होने वाला। सपोज एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास है U, दिस इज यूनिवर्सल सेट, एंड नाउ वी हैव टू डिफरेंट सेट्स। हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B। Okay, so now we know that number of elements in A will be represented by NA। हम number of elements A में जो number of elements हैं उसको कैसे लिखते हैं? number of element in A को हम लोग NA से, similarly number of element in B को NB से, number of element in A union B, और इसी तरह से number of element in A intersection B। ये तो समझ में आ गया होगा कि हम कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। सो हमारा जो पहला फॉर्मूला हम लोग लिखना चाह रहे हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के लिए एक फॉर्मूला डेवलप करना चाह रहे हैं कि सपोज किसी क्वेश्चन में मुझे ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जरा इस डायग्राम को देखें तो ए यूनियन बी क्या है? ये जो कंप्लीट पोर्शन है, ये जो हमारे दोनों सर्कल्स का पोर्शन है ना, बोथ दीज सर्कल्स रिप्रेजेंट ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये जो पोर्शन है, ऐसा करते हैं कि हम ना इसको डिफरेंट तरीके से ए को मार्क कर लेते हैं। सी ए ऑलमोस्ट जो ए को हमने मार्क कर लिया है वो नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल, लेकिन उसी तरह की कुछ लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी ए को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। ओके, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि लेट मी चेंज ए लिटिल बिट, थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि वो आपको दिखाई दे। और क्या करते हैं हम लोग, बी को हॉरिजॉन्टल लाइनों से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये है ना, लेट इट बी बी। कलर चेंज इसलिए किया मैंने ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, क्योंकि वेयर इज ए कहाँ है और बी कहाँ है। ये बी हो गया ना, ये दिस इज ओवर बी। अब अगर इस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इन बी को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लिया जाए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के साथ इसको कोई रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए, सो व्हाट विल हैपन देयर। जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए लिखा है तो ये जो ब्लैक से जो लाइनें ड्रॉ की गई हैं उनको लिख लिया हमने। अब जब हम बी को, नंबर ऑफ एलिमेंट बी को हम लिखने गए तो इसका मतलब ग्रीन से जो हमने लाइनें ड्रॉ की हैं उसको लिख रहे हैं, नहीं, ए में हमने क्या किया, वो वर्टिकल से जो ब्लैक लाइनें हैं वो आ गए और जो ग्रीन लाइनें हैं वो बी में आ गया। लेकिन इस ए और बी के लिखने के बीच में जो बीच में पोर्शन है जिसमें ब्लैक और ग्रीन बोथ द पोर्शंस आर देयर, ये वाला पार्ट ना, ये पोर्शन जो है जिसको हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ना, ये जो हमारा पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है। वेयर बोथ इंटरसेक्शन का मतलब एंड, जो ए में भी है और जो बी में भी है वो इंटरसेक्शन हो गया। सो ये इसका रिपीटेशन हो गया। ए में तो ये है ही और ये बी में भी है, तो जब हम एन ए और एन बी को ऐड करेंगे तो ये रिपीटेशन हो गया। यानी इसको अगर माइनस कर दिया जाए, यानी जिसका रिपीटेशन हुआ है उसको माइनस कर दिया जाए, सो हियर वी हैव अ फॉर्मूला। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी के लिए। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर टू सेट्स हमें गिवन है, सपोज सेट ए एंड बी आर द टू सेट्स गिवन, वी कैन राइट सिमिलर फॉर्मूला। हम इस तरह के कुछ और फॉर्मूले लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको किसी क्वेश्चन में ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी कैलकुलेट करना,
अब एक चीज और है कि ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है ना? ए डिफरेंस बी क्या है? ए डिफरेंस बी क्या होता है कि x में a में होना चाहिए, लेकिन x जो है वो a में होना चाहिए लेकिन b में नहीं, है ना? सो दैट मीन अगर हमें कभी ऐसी चीज कैलकुलेट करनी कहा जाए नंबर्स कि a में है लेकिन वो b में नहीं है, सो दैट इज अवर एन ए माइनस एन ए डिफरेंस b हो जाएगा। अब यहाँ पर एन ए बी डिफरेंस b क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये हमारा यानी जिस ये छोड़ के ना, सो इज इट ये एन ए डिफरेंस b है? सिमिलरली अगर मैं यहां आता हूं, सो दिस पोर्शन इज एन बी डिफरेंस ए। यानी अब ये जो पूरा सर्कल है, जो सर्कल के दोनों पार्ट्स हैं, आप देख रहे हो सर्कल पे दोनों पार्ट्स, अब उन दोनों पार्ट पे एक इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। इंटरसेक्शन के लेफ्ट में एक पोर्शन है और इंटरसेक्शन के एक राइट में पोर्शन है। सो इंटरसेक्शन के जो लेफ्ट में पोर्शन है वो a माइनस बी है, a डिफरेंस b मतलब। राइट में जो पोर्शन है वो b डिफरेंस a है और बीच में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है नहीं। सो अब a माइनस बी को क्या हम ये नहीं लिख सकते कि a में से अगर इंटरसेक्शन को मैं माइनस कर देता हूं, नहीं सी a ये पूरा ब्लैक लाइन है ना, उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? a डिफरेंस b आ जाएगा। नॉट ओनली दिस वर्स, सी हम फॉर्मूला लिख सकते थे, हमने अभी a यूनिट b लिखा ना। ए यूनिट बी मीनिंग ये दोनों सर्कल का कंबाइंड पोर्शन, जो दोनों सर्कल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, दोनों सर्कल का जो कंबाइंड है, इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारा ए यूनियन बी है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक जिसमें सिर्फ ब्लैक लाइन है, एक जिसमें सिर्फ ग्रीन लाइन है और एक वो पोर्शन जिसमें ग्रीन और ब्लैक लाइन दोनों है। अब जिसमें ब्लैक लाइन है वो ए डिफरेंस बी हो गया, जिसमें ग्रीन लाइन है वो बी डिफरेंस ए हो गया और जिसमें दोनों लाइनें हैं वो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिफरेंस ए एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा। मीनिंग हम इस तरीके से फॉर्मूला, अब ये कितने फॉर्मूले याद रखेंगे? और इस तरह से फॉर्मूले डेवलप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बेस फॉर्मूला हो गया, इसको तो हम लोग याद रखें, क्योंकि जब क्वेश्चंस करने जाएंगे ना एक्सरसाइज के, तो सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला उतना यूज नहीं होगा हमारे पास। हाँ, हमें जिस तरह के फॉर्मूले की जिस क्वेश्चन में जरूरत होगी हम उसको रफ में इसी तरह से वेन डायग्राम बना के, सर्कल्स बना के हम लिख सकते हैं। जो भी आपको कैलकुलेट करना है आप इसी तरह से वेन डायग्राम की हेल्प लेके कोई भी फॉर्मूला को लिख लेंगे। अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंशन देना हो, है ना, एक्सटेंशन मीनिंग सपोज सेट क्या है हमारे पास, 2 नहीं 3 सेट्स हैं, है ना। ओके, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू रिपीट दिस फॉर्मूला फॉर 3 सेट्स। जैसे यहाँ पर सी हियर वी हैव, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना, हमारा यूनिवर्सल सेट। हियर वी हैव सेट ए, सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। ये हमारा जो थर्ड सेट है वो सेट हमारा सी हो गया। क्या करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना मुझे एग्जैक्टली पिछले टॉपिक की, पिछले फॉर्मूले की तरह ए यूनियन बी यूनियन, इसको मैं ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं ना, इसको हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों का यूनियन है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इन तीनों का यूनियन अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या फॉर्मूला लिखना होगा? अब देखो, अब देखेंगे यहाँ पर कि वेन डायग्राम, लेट अस सी कि वेन डायग्राम कैसे हमें हेल्प करता है इन फॉर्मूलों को लिखने के लिए ना। जब हम कह रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब हम तीनों सर्कल को कंबाइन कर रहे हैं। स्क्रीन पे 3 सर्कल्स नजर आ रहे हैं, तीनों सर्कल का जो कंबाइंड एरिया है वो ए यूनियन बी यूनियन सी को, अब इसको छोटे छोटे एरियाज में हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। सो व्हाई नॉट use different lines to represent this ABC। See मैंने क्या किया है, let me start with the green lines, और set A को, जो set A है वो हमारी इस horizontal green लाइनों से रिप्रेजेंट हो गया। ओके, नाउ क्या करते हैं कि set B को एक डिफरेंट कलर्स लेके हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए B के लिए हमने क्या किया, हमने रेड कलर की थोड़ी तिरछी लाइनें ले लिया ना, वर्टिकल की जगह पर थोड़ा तिरछा ले लिया है, और ये हमारा हो गया जो रेड पोर्शन है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी क्या हो रहा है कि जब आप बी ले रहे हैं तो उसमें से ए का भी कुछ पोर्शन आ रहा है और सी का भी पोर्शन आ रहा है।
यही रिपीटेशन तो हमें क्या करेगा कि हमें फॉर्मूला लिखते समय थोड़ा सा हमें ध्यान दे लिखना होगा। ओके, आइए आते हैं हम सी पे। और नाउ द फॉर सी क्या कर रहे हैं कि ब्लू कलर से कुछ वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये हमारा पोर्शन हो गया सी। ओके, सो नाउ ए बी सी आर रेडी इन दिस डायग्राम ना। अब ये ए बी सी मेरे पास डायग्राम में नीचे तीनों के तीनों आ गए हैं। सो क्या करते हैं कि नाउ लेट अस राइट डाउन ए फॉर्मूला फॉर दिस। सी नाउ इस फॉर्मूले के लिए जैसे प्रीवियस फॉर्मूले में हम क्या कहता, सेट हमने ए लिया था, हमने ए भी ले लिया। ओके, चलो हम सेट बी भी ले लेते हैं और हम सेट सी भी ले लेते हैं। अब जब हमने ए बी सी को अलग अलग लिया है तो कुछ रिपीटेशंस हो गए। क्या क्या रिपीटेशन हुए? आपने जब ए लिया और बी भी लिया तो ए और बी में जो कॉमन है वो तो रिपीट कर गया। सो अगर ए और बी में जो कॉमन है उसको रिपीट कर दिया है हमने, तो चलिए उसको हटा देते हैं, है ना। लेकिन ए के साथ जब सी ले रहे हैं तो ए और सी का भी कॉमन पोर्शन आया होगा, उसको भी हटा देते हैं। तब तो बी और सी के कारण बी और सी के कॉमन पोर्शन को भी हटाना चाहिए, नहीं। सी क्या किया हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ले लिया, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बी ले लिया, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट सी ले लिया, हमने तीनों अलग ले लिए। अब हमने क्या किया, क्योंकि ए और बी जब दोनों को हम एक साथ देखेंगे तो हमें लगेगा कि ए और बी जिसमें ग्रीन और रेड लाइनें हैं वो तो रिपीट कर गया, चलो उसको माइनस कर देते हैं। अब जब ए और सी की बारी आए, ए और सी जब लेंगे तो उसमें ब्लू और ग्रीन रिपीट का जो कॉमन पोर्शन है जिसमें ये दोनों तरह की लाइनें हैं उसका रिपीटेशन हो गया। और तीसरा बी और सी को जब लेने गए तो रेड और ब्लू में से एक पोर्शन रिपीट कर गया। लेकिन जब इन तीनों को हम माइनस कर रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे इन तीनों को माइनस करने में क्या हो गया, ये जो पोर्शन है कौन सा, ये जो कॉमन पोर्शन है जिसमें ऑल द थ्री लाइन्स आर देयर, है ना। जस्ट फोकस करिए आप ये पोर्शन पे, इन विच ऑल द थ्री लाइन्स आर देयर, ये पोर्शन वाला, ये पोर्शन। अब ये पोर्शन क्या हो रहा है, ये पोर्शन हमने एक बार मतलब एक बार तो आना चाहिए था ना, एक बार माइनस किया, दो बार माइनस किया, हम कितनी बार माइनस कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पोर्शन को हमने हटा ही दिया। ये पोर्शन जब ए और बी के कॉमन पोर्शन को माइनस किया गया, कॉमन पोर्शन को माइनस किया गया, फिर बी और सी के कॉमन पोर्शन को माइनस किया गया, तो हमने इसको ज्यादा ही कुछ हटा दिया है। तो जो हमने इसको यहां से रिमूव किया था, तो क्या करना चाहिए, इसको वापस हमें ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन एक बार तो रहेगा ना भाई। आपने ए लिया, बी, ए बी में ये भी तो है ना, ए बी में ये भी तो है ना। तो ए और बी में से आपने हटाया इसको, फिर बी सी से हटा दिया, फिर ए सी से हटा दिया। तो क्या हो रहा है कि इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं कि जो हमने एक एक्स्ट्रा हटाया है उसको हमने ऐड कर दिया। सो नाउ हियर इज द फॉर्मूला। यानी इस मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। आप जैसा भी फॉर्मूला चाहें, जस्ट टेक ए वेन डायग्राम, टेक द सर्कल्स एंड फॉर्म योर ओन फॉर्मूला, अपने फॉर्मूले बना लीजिए। ओके, सो दिस इज अवर लास्ट फॉर्मूला पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ओके, आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। और इसके लिए हमने एक्सरसाइज 1.6 ले ली है, जो एग्जैक्टली इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड एक्सरसाइज है। ओके, यानी एक तो आपका ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। यानी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। हाँ, इससे अलग कोई फॉर्मूला चाहिए तो वो लिखेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट, क्या क्या गिवन है, n x हमें गिवन है 17, ओके, हमें n y गिवन है 23, और साथ में हमें n x यूनियन y गिवन है 38, और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, हमें x इंटरसेक्शन y। इसका मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम सीधे क्या करेंगे, वी राइट डाउन द फॉर्मूला। ये तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया कि वी नो दैट n x यूनियन y जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू। ये हो गया 38, x में कितना है 17 है, y में कितना है 23 है, और ये तो आपको कैलकुलेट ही करना है।
x intersection y. So just calculate this. A simple calculation will give you the answer. यानी अगर ये फॉर्मूला याद है तो सी कितना इजी हो गया ना. सो 23 17 40 होता है, 40 में से 38 को माइनस करेंगे तो आएगा 2. सो सिंपल क्वेश्चन. ओके, एक क्वेश्चन और आता है. सी वर्ड सेकंड क्वेश्चन. If x and y are the two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements, and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? Same question है ना, exactly same question है. Okay, let us leave it. क्योंकि ये क्वेश्चन exactly same था तो हमने इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं आपके लिए. ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा था. आइए क्वेश्चन थर्ड पे आता है. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? Okay, इस क्वेश्चन में let us note down the data. टोटल कितने हैं? 400 है. और ये 400 वो है जो कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं. इसमें से हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग हिंदी. Okay, let us represent by H. So number of persons speaking Hindi is given as 250. Similarly, number of persons speaking English, let it be NE. ये हमारा 200 है. और हमें कैलकुलेट करना है जो दोनों के दोनों बोलते हैं. That means हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश. सो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन सेम हो गया. हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ना, दोज हु आर स्पीकिंग आइदर हिंदी और इंग्लिश है ना, वो किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग हिंदी, नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश. बस वैल्यू पुट करिए. ये 400 है. हिंदी को 250% बोल रहे थे, 200 ने इंग्लिश बोला, और ये तो मुझे कैलकुलेट ही करना है हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश को. तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश आएगा 50, क्योंकि 250 प्लस 200 450 होता है, उसमें से फिर 400 माइनस करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. ओके, एक क्वेश्चन और आता है. ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था ना. सी अगेन, अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इस एक फॉर्मूले पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन होने वाले हैं. अभी हम लोग और क्वेश्चन चेक करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. If S and T are two sets such that S has 21 elements. ओके, डाटा लिख लेते हैं. डाटा लिख लेंगे तो क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पहले जैसा ही है, कुछ अलग करना है. ओके, S has 21 elements, T has 32 elements, so number of elements in T is 32, and S intersection T has 11 elements, so number of elements S intersection T is S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? सेम क्वेश्चन ना, क्या करना, तीनों को ऐड कर देंगे तो S union आ जाए हमारे पास आंसर. सो वी आर लिविंग दिस क्वेश्चन अगेन फॉर यू, है ना. क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा इजी हो गया. सो क्या करते हैं हमें, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना था ना. क्वेश्चन थोड़ा ऊपर निकल गया, ओके, और अब ज़्यादा ही नीचे आ गया. तो लेट मी डू वन थिंग. हाँ, अभी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग क्या कर रहा है, शायद ये स्क्रीन नहीं चाहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जाए. ओके, सी हियर द क्वेश्चन नंबर 5. सो नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 5. एक चीज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार स्क्रीन पे ना क्वेश्चन छोटे छोटे लिख जाते हैं तो दिखाई नहीं देता है. सो बेटर टू कीप योर बुक ऑल्सो विद यू ना. अपने साथ अगर आप किताब रखेंगे तो इन क्वेश्चनों को नोट करना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, है ना. क्वेश्चन आप आसानी से क्या करेंगे कि आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरे साथ. इफ क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन 5. इफ x and y has two sets such that x has 40 elements. So again in this question क्या कह रहा है, number of element in x is 40 and x union, okay, number of element in x union y is 60 and number of element in x intersection y is 10. How many elements does y has? यानी हमें n y ये कैलकुलेट करना. सो अगेन द सेम फॉर्मूला ना. हमें पता है कि x यूनियन y जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y. अब इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन है,
पुट कर दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा. लीव इट. लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन. Okay, what this question number 6 says, in a group of 70 people, okay, total कितने persons हैं? Again what we are doing, first we are writing the data note कर लेते हैं. 70 peoples हैं, 37 like coffee. So क्यों ना मैं इसको coffee को C से represent कर लूँ. Let C stand for coffee. 37 like coffee meaning number of element in NC. 52 like tea. Okay, so T से represent करता है T को. ये कितना है 52. And each person's like at least one of the two drinks. So how many people like both coffee and tea? So what we want to calculate? We want to calculate C intersection T. See, अब इस जो ये क्वेश्चन में ना ये जो लैंग्वेज है and each person likes at least one of the two drink. What it mean actually? अब 70% है, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन दूसरी आपको मिल जाएंगे जहां पर क्या होगा, इफ 70 पीपल्स आर देयर, मे बी सम ऑफ द पर्सन्स ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, ना कॉफी और टी. तो ये क्वेश्चन वैसा नहीं है. इसमें क्या है कि जो 70% से कोई ना कोई चीज जरूर पसंद करता है. अब उसमें से 37 कॉफी पसंद कर रहा है, 52 क्या कर रहा है, टी पसंद कर रहा है, और हमें दोनों जो पसंद करते हैं वो कैलकुलेट करना है. तो ये हमारा ये जो 70 है ये वो है जो कुछ ना कुछ जरूर पसंद करते हैं, यानी या तो ये कॉफी पसंद करते हैं या टी पसंद करते हैं, और आइदर कॉफी और टी हम यूनियन से लिखते हैं. तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन्स लाइक कॉफी, नंबर ऑफ पर्सन्स लाइक टी माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स लाइक कॉफी एंड टी. सो 70 is equal to, here we have 30, here we have 52 and minus NC intersection T. Now you calculate this ना, एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको इसका आंसर दे देगी. 82 minus 70 12 हो जाएगा. Okay, this is your question number 6. Now let me come to question number 7. All these questions are based on one single formula. हमने एक क्वेश्चन लिया था, हमने एक सिंगल फॉर्मूला लिया, उसी पे सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं. Okay, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, and how many like tennis only and not cricket? How many like tennis? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हुआ, इस पे आते हैं. In a group of 65 people, okay, total 65 है, और अब अगर इनमें से कोई ना कोई ये जरूर कोई ना कोई गेम से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये क्रिकेट और टेनिस का यूनियन होना चाहिए. ठीक है. अब हाउ मेनी, ओके, 40 लाइक क्रिकेट, सो नंबर ऑफ पर्सन्स लाइक क्रिकेट इज 40. क्रिकेट को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, सो बोथ क्रिकेट टेनिस मीनिंग क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, है ना. हाउ मेनी लाइक, अब ये जो है ना, हाउ मेनी लाइक, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टी, या हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली. हमें कैलकुलेट करना है टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, अभी क्या करना है, लैंग्वेज में देखना है ये किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल है. सी पर्सन्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब सी में होना चाहिए, टी में नहीं होना चाहिए. और अगर एक सेट में है और दूसरे में नहीं है तो उसको हम क्या से लिखते हैं, हम यही तो लिखते हैं सी माइनस टी. नहीं, हम इसको कैसे लिखते हैं, सी माइनस टी लिखते हैं, है ना. सो अब मुझे क्या करना है, सी माइनस टी कैलकुलेट करना है. अब सी माइनस टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सी माइनस टी कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा है कि सी में से अगर उनके इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया जाए तो आंसर आ जाता है. तब तो ये बहुत सिंपल आंसर देगा, यू विल गेट 30. नहीं, you will get 30. Okay, so this is your question number 7. But before I move toward this 8th one, let me discuss one more method. अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, so we have one more method in which we are not going to apply the formula. See what we have to do here. Okay, this is the universal set and now we have set A and set B. Set A is suppose क्रिकेट का सेट है और ये टेनिस का है. क्या करेंगे, जो भी डाटा गिवन है ना, यू जस्ट स्टार्ट पुटिंग फ्रॉम हियर. क्या कीजिए, सबसे पहले जो सबसे कॉमन है, दैट मीन इफ टू सेट्स आर देयर, सो द पोर्शन विच इज कॉमन इन बोथ द सेट, वहां से स्टार्ट करेंगे. अगर 3 सेट है जो तीनों में कॉमन है, पहले उससे स्टार्ट करेंगे, फिर 2 में कॉमन पे आएंगे, फिर सिंगल पे आएंगे. तो यहाँ पर कितने पर्सन हैं, यहाँ पर 10%.
राइट ना, यहाँ पर 10%। सी अभी क्रिकेट में कितना है, क्रिकेट में 40 थे, तो 40 में से 10 तो ऑलरेडी हमने लिख दिया ना, तो मुझे कितना लिखना चाहिए, 30। ये क्लियर हो आपको? सी क्रिकेट कितने लाइक कर रहे हैं, क्रिकेट कितने खेलते हैं, क्रिकेट 40% खेलते हैं, लाइक करते हैं, इसमें खिलाड़ी हैं लाइक करते हैं। ओके, सो ये 40 का पोर्शन है ना। अब इस 40 में 10 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ना, तो 30 आएगा। टोटल कितना है, 65 है, हम कितना लिख चुके हैं, 30 + 10 40, और टोटल 65 था, इसका मतलब 25 और लिखेंगे तो हो गया कंप्लीट ना। ये हमने कंप्लीट फिलअप कर दिया। अब आप वेन डायग्राम देख के आंसर दे सकते हैं। सपोज हमसे जहां कहा गया टेनिस नॉट क्रिकेट, ये है। सपोज आपसे कहा गया दोज हु लाइक, आई थिंक क्रिकेट से हमने यहां थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया था। सी ये हमने टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट की जगह हमने क्या कर दिया है, क्रिकेट ओनली। ये जो कैलकुलेशन हो गई है वो क्रिकेट ओनली बट नॉट टेनिस कैलकुलेट हो गया ना, बट नॉट टेनिस है ना, बट नॉट टेनिस कैलकुलेट, क्योंकि हम क्रिकेट में से इंटरसेक्शन को माइनस कर रहे हैं। सी अगर टेनिस बट नॉट क्रिकेट वो 25 है ना, वो 25 है। अभी हम वापस आते हैं वहां पर कि वो कैसे कैलकुलेट करना है मुझे, है ना, फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करना है ना, फॉर्मूले से मुझे कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ यू टेल मी वन थिंग, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी में से क्या करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी को माइनस करते हैं, तो क्या आएगा, सी यूनियन टी ये पूरा पोर्शन हो गया, इसमें से हमने ये पोर्शन माइनस कर दिया, राइट, तो ये तो बचेगा। सो इज इट नॉट कि ये जो पोर्शन है वो बचाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट टी माइनस सी। टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट नहीं, तो पहले अगर फॉर्मूले से आपको करना है क्वेश्चन, यानी फॉर्मूले से यही क्वेश्चन जो भी हम लिख रहे हैं सी, अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर ऑफ पर्सन्स लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी minus number of elements in C. So it is 40 minus or 65, sorry, 65 minus 40, that is 25. एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, वो मिस्टेक क्या हुआ था शुरू के क्वेश्चन में ही, टेनिस ओनली हमें कैलकुलेट करना था, टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, बट इंस्टेड ऑफ दैट हमने ना क्रिकेट ओनली बट नॉट टेनिस को हमने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि क्रिकेट में से अगर माइनस कर रहे हैं तो क्रिकेट में क्रिकेट वालों को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। सी लेकिन मेरा पर्पज क्या था यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेने का भी, कि ये चीज आपको समझ में आई क्या करना है ना। सी ये जो वेन डायग्राम से अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं, इन दैट यू डोंट नीड एनी फॉर्मूला। वेन डायग्राम से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिंपली क्या करना, वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम में ना मिडिल पोर्शन से उसको फिलअप करना स्टार्ट करना है, और सारे पोर्शन सबसे क्या करना है, कॉमन से स्टार्ट करना है और आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है, हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन और लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्योंकि हमने कहा था कि हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज में। सो ओके, लेट मी कम टू, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन ए कमिटी ऑफ 50 पीपल 50 people speak French. Okay, now the question is in which 50 जो है वो फ्रेंच को स्पीक करते हैं, और इज लाइक दिस। और क्वेश्चन नंबर 8 ना, लेट अस राइट ना डाटा, हम क्योंकि क्या करेंगे डाटा लिखना शुरू कर देते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक रहता है। डाटा क्या कह रहा है, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। ओके, नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच इज 50, 20 speak Spanish. Okay, number of persons speaking Spanish is 20, and 10 speak both Spanish and French. Okay, French intersection Spanish, ये दोनों के दोनों जो स्पीक करते हैं वो 10 हैं। How many speak at least one of these two languages? Now, at least one of these two languages means, है ना, दोनों में से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। सो यूनियन है ना, दैट मीन हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, दोनों में से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, यानी या तो वो फ्रेंच बोलते हैं, आइदर स्पीकिंग फ्रेंच और स्पीकिंग स्पेनिश, या तो ये कैलकुलेट करिए कि फ्रेंच कितने बोलते हैं, और या कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्पेनिश कितने बोलते हैं, यानी ये ना आइदर और, तो दैट इज यूनियन। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं, हमें सिंपली फ्रेंच यूनियन स्पेनिश कैलकुलेट करना है, तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा क्वेश्चन और आपका आंसर आ जाएगा। ओके ना, सी अगेन, अगर
ये अगर हम लिखना चाहें, सी अगेन, एफ फ्रेंच डिफरेंस स्पेनिश प्लस स्पेनिश डिफरेंस फ्रेंच, सब इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ये क्या चीज़ कैलकुलेट हो रहा है? अगर हम एफ माइनस एस और एस माइनस एफ, और ये कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मुझे बताइए कि वेदर इट इज क्लियर टू यू और नॉट। यूनियन में से अगर मैं इनका इंटरसेक्शन माइनस कर देता हूं, नहीं, सी यहीं पे ये डायग्राम में हेल्प कर सकता है। हमने क्या किया, इस पूरे यूनियन में से जब इस इंटरसेक्शन को, ये ना इंटरसेक्शन पोर्शन, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एक ये आएगा जो सी माइनस टी है, और ये क्या है? टी माइनस सी है। तो वही तो लिख रहे हैं हम। लेकिन इसको लैंग्वेज में ये कब कैलकुलेट होगा? हम कब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे? से गेन कोई फॉर्मूला नहीं था, हमने क्या किया, सिर्फ वेन डायग्राम लिया और वेन डायग्राम की हेल्प से हमने एक फॉर्मूला लिख लिया। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला लिखा गया है उसका मीनिंग क्या है ना? एफ माइनस एस क्या होगा? द पर्सन स्पीकिंग ओनली फ्रेंच, है ना? दैट मीन वो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, स्पेनिश नहीं। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि अगर 50% आर स्पीकिंग फ्रेंच, इस मीन उस 50 में से कुछ वो भी है जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। एस माइनस एफ, द पर्सन स्पीकिंग स्पेनिश ओनली, नॉट फ्रेंच। ओके, सो इट मीन ये जो एफ डिफरेंस एस और एस डिफरेंस एफ है, ये क्या हो गया? ये वो पर्सन्स हो गए जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं, है ना? द नंबर पर स्पीकिंग ओनली वन लैंग्वेज, ओनली वन मीनिंग इसमें बोथ कंडीशन को हटा लिया हमने, यानी या तो वो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं या सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं। सो दीज आर योर 8 क्वेश्चंस, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज की जो 8 क्वेश्चंस है उसको हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। ओके, सो इन 8 क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और यूनियन इंटरसेक्शन के अंडर हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किया, पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन को डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन यहाँ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सी एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने आप भी वेन डायग्राम की हेल्प से नए नए फॉर्मूले लिखने की कोशिश कीजिए। आपको जो भी आपको मन में आता है ना, उसको लिखने की कोशिश कीजिए वेन डायग्राम से, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करिए, शेयर करिए। तो क्या होगा, अपने आप हम लिखना सीख जाएंगे, और एक बार हम फॉर्मूला लिखना सीख गए, सो दीज क्वेश्चंस आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 11 बन जाएगा ये। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी हम कोई नया वीडियो आपके मतलब का डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सो वंस अगेन थैंक्स।